उसके बाद नंद बाबा वृंदावन में रहने लगे। अब वृंदावन में एक दिन ठाकुर जी ने मैया से कहा, मैया, मैया के चरण दबाए लगे। बोले, मैया एक बात बताओ, मैं सोच रहा हूं लोग मुझे चोर चोर कहते हैं, मैं सोचता हूं मैं संस्कारी बच्चा बन जाऊं, आज्ञाकारी बच्चा बन जाऊं। मैया ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि तुम आज्ञाकारी बन जाओगे, इसमें खुशी की बात है। मां, मैं सोच रहा हूं मैं बाबूजी को और बड़े भैया को सेवा में हाथ बटाऊं। अब यशोदा को लगा कन्हैया है, टेढ़ा टेढ़ी बात कहेगा, लाला कौन सी सेवा में हाथ बटाएगो। मैया, मैं सोच रहा हूं कल से मैं गैया चराने जाऊं। मैया बोली, ना ना, अभी तू छोटा है, गैया नहीं चराने जाएगा। कन्हैया कहते, नाना, मैं अपनी गैया की सेवा करूंगा। मेरे भारत के वासियों, गौ सेवा में जो फल है वो दुनिया के किसी भी जप तप में नहीं है। गाय की जितनी हो सके सेवा करो। गाय को क्यों पूजें? खाली हमारी धार्मिक कारण भी नहीं, वैज्ञानिक कारण भी है। मैं अपनी कथा में दोनों पहलू रखता हूं। अब कोई कह दे कि गाय में 33 कोटि देवी देवता इसलिए उसको मनाओ, तो और धर्म के लोग कहेंगे फिर हिंदू धर्म मनाए, मैं क्यों गाय को पूजूं? तो सुन लो, गाय को क्यों पूजो। विज्ञान कहती है, वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय एक ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन ही छोड़ता है और ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है। जो O2 तुम कोविड में एक सिलेंडर ऑक्सीजन का लेने के लिए इतना भटक रहे थे, वो गाय माता फ्री में अवेलेबल कराती है। पूरे वायुमंडल में लगभग 21.21% ऑक्सीजन है पूरे वायुमंडल में, और मैया गाय के केवल गीले गोबर में 29% ऑक्सीजन पाई जाती है। आपके बड़े काम की बात बता रहा हूं। हाँ, पढ़ा लिखा महाराज हूं, देखो। आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपकी मेंडलिप की आवर्त सारणी, आपकी डार्विन की थ्योरी, आपका लिथियम, आपका सोडियम, ये दास ने सब पढ़ा है। आजकल का महाराज अब खाली वो मंगलाचरण वाला नहीं बचा। हम लोग भी तैयारी करके आते हैं। सुनो, तुम्हारे जो यंगस्टर, तुम कहते हो कि मम्मा गाय का मूत्र, छी। सुन लो, गाय के मूत्र में क्या है। मम्मा गाय का गोबर, नो नो नो, बड़ी इंग्लिश फाड़ते हो। सुनो पहले विज्ञान क्या कहता है। गाय के सूखे कंडों में 38% ऑक्सीजन होती है, और जब राख बन जाती है तो 45% ऑक्सीजन होती है। और यही नहीं, जो किसान भाई ये खाद डाल करके जो गाय को न पाल करके गाय को छोड़ रहे हैं, और ये यूरिया इत्यादि जो खाद ला करके अन्न को जहरीला बना रहे हैं, आपको नहीं पता है गाय में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं गाय के गोबर में, जो समस्त खेत के कीटाणु को नष्ट कर देते हैं। बढ़िया फसल पैदा करना चाहते हो, गाय के शुद्ध गोबर की खाद डाल के देखो, लहलहाती फसल न हो। ना गाने लग जाना धरती सुनहरी अंबर नीला तो कहना। गाय के मूत्र में सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फेट, यूरिया, ये सब एक साथ पाया जाता है। कोई हार्ट का पेशेंट हो, गौमूत्र पिए, गाय के मूत्र में फायदा है वो। इतना ही नहीं, ये तो हो गया वैज्ञानिक कारण। अब सुनो बाबा जी वाली कारण। अब धार्मिक कारण भी जान लो। गाय, देखो, हमारे जीवन में 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण और अतिथि ऋण, मातृ ऋण और देव ऋण। ठीक है, तो माता पिता का ऋण भले ही थोड़ा बहुत चुकता कर दो। देवताओं का ऋण कैसे चुकाओगे? ये वायु देवता से जो हवा ले रहे हो, सन से जो लाइट ले रहे हो, इनका ऋण कैसे चुकाओगे? 33 करोड़ देवी देवता है, चुका पाओगे क्या? एक एक देवता की पूजा करोगे, जिंदगी बीत जाएगी। तो इनका ऋण चुकाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय, गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। गाय की पूजा करो, सारे देवी देवताओं का ऋण से ऋण हो जाओगे। अब गौ दान करने वाले को बैतरणी नदी, जो नर्क की नदी है, उससे सहज मुक्ति मिल जाती है। लेकिन गौदान भी गौदान जैसा हो, ये नहीं 250 रुपए पंडित जी को दे दिए, संकल्प बोले पढ़ो पंडित जी गौदान। 250 रुपए में क्या गौदान मिलता है? हाँ बोलो ना। वो पंडित जी भी जेब में रखे, तुम भी बल्ले बल्ले गाय दान कर दिया, बैतरणी नदी से पार होंगे, खाक पार होगे तुम। विधिवत अच्छी गाय और गाय के चारे की व्यवस्था, ये सब करके करो।